यू आर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बाय नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शंस व्हिच इज हैविंग रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। दोनों चीज़ें यहाँ हो रही हैं, आपको समझना है यहाँ पे रेडॉक्स होता क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे तो हम आगे क्या क्या चीज़ें सीख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि मान लो H2SO4 है हमारे पास, तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सपोज हम लोग बात करेंगे अगर तो हैलाइड्स की, सपोज तो जितने भी हैलाइड हैं, फ्लोरीन माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब अपना कौन सा चार्ज शो करते हैं, -1 -1 -1 -1, है ना। तो यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है, करेक्ट। ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करते हैं तो O2 माइनस हमेशा बात करते हैं, O2 माइनस की बात करते हैं हमेशा। क्या शो करता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2। वैलेंसी बोलो या ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। वैलेंसी एक होती है लेकिन ऑक्सीडेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा, बहुत अलग अलग टाइप का। मैंगनीज है जैसे 1 से लेकर 7 तक शो करता है, 1 to 7, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या देखने चल रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के अंदर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। मैंने अभी बताया आपको कि H2SO4 के बारे में, कि H2SO4 में हमें सल्फर का कैसे पता करना है, और KMnO4 है जैसे, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन क्या है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी सीखने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो और फिर इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे किसी भी रिएक्शन की। एसिडिक मीडियम होगा या बेसिक मीडियम होगा, वो भी दो तरीके से, ठीक है ना। एक तो रेडॉक्स मेथड है और दूसरा दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो एनीवे दोनों ही अच्छे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बट रेडॉक्स मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको IIT-JEE लिखना है तो उस मेथड से बड़ी जल्दी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले कि मैं चैप्टर और शुरू करूं आगे से, मैं कुछ चीज़ें लिखवा देता हूं आपको। लिखवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिखो ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन। आप कहीं लिख लेना इनको, जो भी मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको लिखना है, राइट। एक मिनट। सो अब क्या लिखेंगे, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। एक एटम की बात हो रही है, जैसे मैंने बताया आपको H2SO4, तो इस एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। KMnO4, तो इस Mn की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड है, जैसे KMnO4 क्या है, एक कंपाउंड, ठीक है ना। इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अभी हेंस फोर्थ में ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिखूंगा ON, तो आप समझ जाना ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आपको सीखना ही सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी, पक्का परफेक्ट बना देगी। सपोज मैं बात करूंगा NaCl की, तो NaCl के बारे में तो आप भली भांति अच्छे से जानते हो कि Na+ होता है और Cl- होता है। सेम वे H2O की बात अगर मैं करूंगा तो H2O में क्या देखते हो आप, O और एक तरफ H और इस तरफ भी एक H, और आप क्या देखते हो, H के ऊपर +1 है, इस H के ऊपर भी +1 है। इसका मतलब H एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को इस साइड से देता है और इस साइड से भी एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं दोनों, तो दोनों हो जाते हैं -2, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई यहाँ पे, -2, ठीक है। तो अभी चलो अभी हम लोग लिख लेते हैं आगे कुछ और भी चीज़ें। तो सबसे पहले रूल्स, हम अब कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है ना। क्या है रूल्स, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के रूल्स हैं कुछ। क्या रूल्स हैं? पहला रूल आपकी बुक में नहीं होगा, होगा भी तो कुछ इस तरह से होगा कि आप कंपाइल नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ध्यान देना, एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स नेटिव फॉर्म, इन इट्स नेटिव फॉर्म, जो अपनी नेटिव फॉर्म में अगर वो मिलता है, इन इट्स नेटिव फॉर्म, या इन विच, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन विच द एलिमेंट इज फॉर्म, इन विच द एलिमेंट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ये आप अभी से देख लो। जैसे H2, N2, O2, आयरन, कॉपर, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, जीरो होगी। जब भी आएंगे ऐसे आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे लिखेंगे। अब हाँ, जैसे मान लो कि किसी ने आपसे कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये दो एलिमेंट हैं, अलग अलग हैं, हम इनको एक साथ नहीं काउंट कर सकते, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या बोलता है, बोलता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ध्यान देना प्लीज, अरे क्या कर रहा है ये, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ध्यान देना, ऑफ एन एलिमेंट, मान लो इन आयनिक फॉर्म, मतलब कुछ एलिमेंट होते हैं जो आयनिक फॉर्म में लिखे हुए रहते हैं, ठीक है ना, तो वो उसका चार्ज जितना होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इन आयनिक फॉर्म इज इक्वल टू इट्स चार्ज, तो जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, राइट। जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, Na+, Cl-, Ca2+, Mg2+, तो यहाँ पे Ca2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, Mg2+ का 2 है, Na+ का 1 है, Cl- का -1 है। तो आई होप आपकी समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। चलो रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, द ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देना प्लीज, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2, अब H2 की बात हो रही है, सॉरी नॉट H2, ऑक्सीडेशन ऑफ H इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1, इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ऑलवेज 1, ऑलवेज 1 लेना, बट एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड में ये कैसा शो करेगा, -1, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है, सपोज आपने लिखा NaH, तो Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन को आपको माइनस लिखना ही पड़ेगा। MgH2, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो हाइड्रोजन का 1- है, राइट। तो रूल नंबर 3 आपको याद रखना है, समझना है, समझोगे तभी समझ में आएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में बता दूं कि अब जैसे यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, सोडियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सोडियम क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो अब याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत तगड़ा रोल प्ले करती है, तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो बाजू वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा, जैसे हाइड्रोजन है इस केस में। तो whenever हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद, लिख दे देता हूं चलो मैं, whenever हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ध्यान देना अभी यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई भी चीज अगर
हाइड्रोजन जो है किसी से भी किसी मेटल से कंबाइन होता है और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उस केस में इन दैट केस हाइड्रोजन विल शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में वो -1 ही शो करेगा हाइड्रोजन, अगर वो किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में अटैच है तो, कंबाइन है तो, राइट। तो चलो आगे भी देखते हैं। ऑक्सीजन के बारे में सुन लो, अभी एक और रूल आ गया, नेक्स्ट रूल। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। हमेशा सुनते आ रहे हैं हम लोग, हमेशा -2 होता है ना, एक्सेप्ट इन, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन। अब ऑक्सीडेशन हर जगह, जैसे H2O2, भाई H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 है, लेकिन H2O2 में -1 होता है। यहाँ आपको ध्यान देना है, पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या शो करेगा, पर ऑक्साइड में हमेशा उसका ऑक्सीडेशन शो करेगा -1, ठीक है, -1 शो करेगा। ओके, जैसे मैं आपको बता भी दूं, आपको यहाँ पे H2O2 में कैसे शो करता है ये, चलो ध्यान दो। यहाँ पे H2O2 में क्या होगा, HOOH, ऐसा होता है। ऐसे में क्या होगा, H ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको भी देंगे -1, इसको भी देंगे। तो यहाँ पे जो ब्रिज बनता है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन का, लिंकेज बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन लिंकेज, इस केस में हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही रहेगा, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। और ये परऑक्साइड का तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए, कैसे भी रहेगा तो ये एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के साथ में और बाकी किसी के भी साथ में ये अटैच रह सकते हैं, तो इस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब है एक और आता है, जैसे परऑक्साइड है वैसे सुपर ऑक्साइड है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाफ। क्या होता है, -1/2 शो करेगा ये, जैसे ये O2 माइनस, ठीक है ना, जैसे KO2 के अंदर K का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, तो इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1/2। सावधान, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। RbO2 है जैसे मान लो, तो यहाँ पे O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1/2, ठीक है। ऑक्सोफ्लोराइड के बारे में भी आप देख सकते हो, OF2 है जैसे, OF2 के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, सोचो थोड़ी देर के लिए, याद रहे फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको +2 शो करेगा, है ना, डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी बात, लेकिन यहाँ पे +2 ही शो करेगा। कैसे करेगा, FOF। इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन -1 शो करेगा, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, और ये भी -1 शो करेगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया इधर से, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, तो इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीजन का। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2, ठीक है, भूलना नहीं है। अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ नई चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन, चलो एक और रूल है यहाँ पे, एक और रूल ध्यान दे दो, रूल्स आपको सारे याद होने चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इधर उधर भागने की। द ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ हेलोजन। हेलोजन के बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, रूल जब पढ़ा रहा हूँ तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 ही होता है ऑलवेज, एक्सेप्ट, लेकिन ये भी कभी कभी गड़बड़ करता है, एक्सेप्ट इन, कब, इंटर हेलोजन, कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड भी बनते हैं, तो इंटर हेलोजन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा,
अदरवाइज ये क्या करेंगे, सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1 शो करते हैं। लेकिन मान लो ये ClF3 है, ClF3 में साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा होगा ClF3, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ये -1, ये -1, ये -1, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा क्लोरीन हियर। इन केस ऑफ ClF3 इट विल शो +3। इंटर हेलोजन की बात कर रहा है, मतलब हेलोजन से हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। IF7 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा शो, +7। कितना होगा, +7। तो यहाँ तक काफी जानकारी आपको मिल चुकी है। इसके बाद मैं आपको कुछ रेडिकल्स की बता दूं। और हाँ, एक चीज और, अगर आप जितना अच्छा भी सीखेंगे, याद रखना बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली, बहुत ज़्यादा, खास करके 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना पड़ेगा, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी अगर आपने आज नहीं सीखा ठीक से। तो सबसे पहले तो मैं रेडिकल्स के बारे में एक, अब इसको रूल बोलो या कुछ भी बोलो, बट रेडिकल्स की बात करता है ये। रेडिकल्स आर कंसीडर्ड एज एक सिंगल मान के चलते हैं उसको, सिंगल यूनिट, एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन, ये कार्बोनेट सल्फेट होता है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। चार्ज प्रेजेंट ऑन देम is considered as their ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जो चार्ज उसके ऊपर लिखा हुआ है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। चलो एग्जाम्पल बताता हूं मैं, आप तुरंत देख के समझ जाओगे, अरे ये तो हमको आता है, Na+Cl- है ना, OH-, 9th क्लास में पढ़ा है, हाइड्राइड, याद आया। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन याद रहे ये H का नहीं है, O का नहीं है, ये पूरे OH का है। पूरे OH का चार्ज जो -1 लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे OH का है, एक का नहीं है, एक का नहीं है, ध्यान रहे। CN- किसका है, पूरे CN का है, ठीक है ना। साइनाइड NC-। अब आप सोच रहे हो कि यार ये क्या मुश्किल है, इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क है, इसमें ये कार्बन से अटैच होगा और यहाँ ये किसी के साथ अटैच होगा तो नाइट्रोजन से अटैच होगा, बस इतना सा फर्क है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये बाइडेंटेट होता है, बाइडेंटेट मतलब दो तरफ से जो जहां से जुड़े, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। कार्बोनेट खूब अच्छे से जानते हो, तो कार्बोनेट के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2-, कार्बोनेट हो गया ये। N3-, नाइट्राइड। एक और N होता है, N3-, और यहाँ माइनस, इसको अजाइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये आएगा 12th में आएगा, लेकिन अभी से आप सीख लो तो बेहतर होगा, आपके काम आएगा। और एक होता है SCN-, क्या नाम है, SCN-, थायोसाइनेट। याद रखना, आपका काम है, याद करो, ये भी आपको याद होगा, जैसे कार्बोनेट था तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट याद है, या बाई कार्बोनेट भी उसको बोलते हैं, राइट। इसका चार्ज कितना है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। ओके। S2-, सल्फाइड, एक मिनट, सल्फाइड, ठीक है ना। नाइट्रेट NO3-, नाइट्रेट, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, पूरे NO3 का है, ध्यान रहे, ये ना तो O का है ना N का है, कंबाइन है, ठीक है। NO2-, ये क्या है,
नाइट्राइट याद रखना है आपको, आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे। सल्फेट, सल्फेट तो बड़ा बेचारा सा है, आप तो सब लोग जानते हो। सल्फेट, एक मिनट स्पेलिंग, सल्फेट, राइट। और क्या लिखवा दूं आपको, SO3, SO3 भी होता है, सल्फाइट होता है, सल्फाइट, राइट। C2O4 2 माइनस, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट एक्सिड होता है ना जैसे, तो याद रखना आप, ऑक्जेलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में बहुत बहुत आएगा, बार बार आएगा, इसलिए अभी लिखवा दिया तो अच्छा है, बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जानना बहुत जरूरी है। थायोसल्फेट, क्या नाम है इसका, थायोसल्फेट, कहाँ भाग गया ये। तो ये जितना भी आपने अभी देखा, ये इनको बोलते हैं रेडिकल्स, ठीक है ना। तो इसमें इनके जो चार्जेज, जिनके ऊपर जो चार्ज लगा होता है, ये पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है ना। अब हम एक काम करेंगे, अब इसके साथ ही मैंने काफी बेसिक्स आपको सिखा दिया, बहुत सारा बेसिक सिखाया है। नाउ यू विल बी एबल टू राइट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सिंगल कंपाउंड, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको अगर निकालना पड़ जाए तो आप बता सकते हो। अभी मैंने आपसे पूछा था शुरू में ही, उसी की बात कर लेते हैं, KMnO4, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा और नीचे लिखता हूं। अब एक काम करना, कैसे निकालते हैं इसको, सुन लो। अगर यहाँ कुछ चार्ज वगैरह होता है तो इक्वल टू उतना, अगर -1 है तो -2 है तो -4 है, तो आप उसी हिसाब से लिखेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप इसके यहाँ पे लिखोगे 0, और जिसके निकालने की बात हो रही है उसको लिखोगे x, यही x निकालना है आपको। के आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसका होता है +1, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऑक्सीजन अभी अभी आपको बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये है -2। तो अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने शायद आपको बॉन्डिंग वाले चैप्टर में थोड़े से बताए थे मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अब और अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करो जिस हिसाब से है, जैसे भी है, चलो मैं बताता हूँ, अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1, के का 1 हो गया, Mn कितना 1 है ना, तो 1 है तो 1x। यहाँ ये ध्यान देने वाली, ये 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया ये, x +1 -8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इधर 7 आएगा, इधर हो जाएगा +7, x इक्वल टू +7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन, सॉरी इसको तो कैपिटल लिखना जरूरी है, KMnO4 इज कितना है, +7, तो यहाँ पे +7 आएगा, ठीक है। आपको ये सीखना पड़ेगा और बार बार सीखना पड़ेगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, ये आपको तकलीफ देगा बाद में। तो आपका फर्ज है डिफरेंट कंपाउंड आप खुद ही निकालो, खुद ही निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां आपका दिल करे वैसे करो कि भाई मैं किसका निकालूं, ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको जहां पे भी अच्छा लगे निकालो। चलो निकालते हैं एक और, जितने भी कंपाउंड का आपने सोच रखा है निकालो। सपोज यहाँ पे निकालता हूं मैं, आपको क्रोमियम की बात करूंगा मैं, Cr2O7, Cr2O7 के बारे में बात करेंगे। Cr2O7 एक्चुअली ये आयन टाइप होता है, ऐसा होता है, इसके ऊपर -2 लगा हुआ है, इसके ऊपर -2 लगा हुआ है, जैसे रेडिकल्स में था उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये बोलेगा कि क्रोमियम का निकालो, तो चलो ठीक है क्रोमियम का निकालेंगे। तो क्रोमियम का निकालेंगे, याद रखना ऊपर सबसे ऊपर कितना -2, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा -2, समझ में आया, ओके। क्रोमियम 2 है तो आपको 2x लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2x, राइट। ये हो गया -2 और ये क्रोमियम हो गए 2, क्योंकि 2 क्रोमियम है, देन आई विल टेक x 2x फॉर क्रोमियम, राइट। नाउ आई विल गो फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 7 है और एक का कितना होता है -2 होता है। चलो कंबाइन इसको काउंट करके देखते हैं, -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू +6,
तो क्रोमियम के अंदर डाइक्रोमेट के अंदर Cr2O7 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ chromium in Cr2O7-2 is +6। समझ में नहीं आए आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, लेकिन आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानेंगे नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चलो और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। N2O3, चलो चलो देखते हैं N2O3। एक मिनट, थोड़ा इधर लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। N2O3। अब N2O3 का हमें निकालना है, नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको नहीं पता अभी, कभी N की 5 आती है, कभी 3 आती है, देखा है ना आपने, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। और इसकी आती है -2 ऑक्सीजन की, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था तो इसको हम ले लेंगे 0, ठीक है। तो इक्वल टू 0, नाइट्रोजन 2 है तो 2x प्लस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 मतलब 3 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। ओके, आई होप समझ में आ रही होगी बात अच्छे से आपको। तो कितना हो जाएगा 2x - 6 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O3 इज +3, ठीक है। समझते हुए चलना है आपको बढ़िया से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कुछ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप नहीं जानते अभी अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना तो है ना आपको, ये 12th क्लास में भी पढ़ोगे आप। लेकिन अब मैं आपको बताने भी चल रहा हूँ किस तरीके से आएगा वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये FeCN6 मान लो, CN6 ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, -1 होता है। Cn भी -1 होता है, Cn हमेशा -1 होता है, और K+1 होता है। अगर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ लिखवाया था रेडिकल्स, आपको याद है या नहीं देखता हूँ मैं, वहां पे जाके Cn का देखो, Cn ये देखो, दिखाई दिया, Cn दिखाई दिया, Cn-। तो Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे ये रेडिकल की वैल्यू हमारी हेल्प करने वाली है। अगर हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं जानेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो Cn के ऊपर मैंने -1 लिख दिया, क्योंकि मैं पीछे बता के आया हूँ, आपको पढ़ा के आ रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो Cn का हमको पता चल गया -1। अब इसकी ऑक्सीडेशन हम लेंगे x। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या होगा। इसका क्या लिखना है हमें, 4 इंटू +1 प्लस आयरन अकेला है x, Cn कितने हैं 6 हैं, वो भी कितने हैं -1 के हिसाब से, इक्वल टू कोई चार्ज है ऊपर, नहीं बिल्कुल 0 है, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं कितना होगा, 4 + x - 6 इक्वल टू 0। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये लेफ्ट साइड में -2 बचेगा, राइट साइड जाएगा +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे K4 FeCN6 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको +2 मिलती है, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं, तो क्या ऐसा ही ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा निकलता रहेगा, नो, हमेशा ऐसा नहीं होता। चलो अगर मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ CrO5, सपोज CrO5, इसको देखते हुए आपको क्या लगेगा, आप बोलोगे जी इसका तो x की वैल्यू यहाँ ये -2 होगा, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, 10 आता है। 10 पॉसिबल है क्या, आउटर मोस्ट स्टेट में, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8वीं ऑक्सीडेशन स्टेट कोई शो नहीं कर पाता, 7 तक कर पाते हैं, तो 10 भला कहाँ से होगा, तो ये इसका 10 नहीं होगा। तो 10 नहीं होगा तो फिर होगा क्या, तो उनके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर। तो अब हमें वो स्ट्रक्चर बना के फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ये आपके CBSE बोर्ड के लिए नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा जो पढ़ना चाहता उसके लिए है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, सपोज Cr। अब आपके पास क्या है,
CrO5 है, 5 है, ठीक है ना। तो एक Cr के साथ में एक O यहाँ लगता है, ध्यान देना प्लीज। और दो इस साइड में लगेंगे, दो इस साइड में लगेंगे ऑक्सीजन, देख रहे होगे आप। हम्म? अगर मैं इनको ऐसे जोड़ दूं, क्योंकि ये परऑक्साइड बॉन्ड बनेंगे ना, ये दिख रहा होगा आपको, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। तो आपको ऐसा नहीं लगता है बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? इसको बोलते हैं क्रोमियम परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्रोमियम परऑक्साइड, ठीक है ना। डीप ब्लू कलर का होता है ये, डीप ब्लू कलर। इसके कलर कभी कभी पूछे जाते हैं एनडीए के अंदर, ठीक है। तो सावधान, थोड़ा याद रखना आप लोग। अच्छा, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहेंगे हम लोग। भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये +2 यहाँ से आया। इसका -1, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1। इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, तो ये +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से ही +1। अब सबको काउंट कर लो, प्लस वालों को, 1 2 3 4, और साथ में ये 2 6। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो होती है? 6 होती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम परऑक्साइड इज 6। तो अब आप ऐसे ऐसे नहीं पता कर सकते सिंपली, ये स्ट्रक्चर से ही पता चलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सिंपली पता नहीं चलने देगा ये आपको, ठीक है ना। अब जैसे H2SO4 है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा रखा है, मैंने बताया भी था आपको। S के साथ 2 डबल बॉन्ड वाले O लगा दो, और एक तरफ OH रहेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको +-2, यहाँ से भी -2, तो ये दोनों आपको +2 दिलवा देंगे इधर से, एक ये +2 इधर से, ठीक है ना। और ये -1 रहेगा, तो आपको इधर से क्या मिलेगा? +1, इधर से भी +1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भी? ये फिर से सल्फर में +6 दिखाई देगा आपको ये, ठीक है। एक और देखते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, नाम बताने की कोशिश करो, नाम बताने की कोशिश करो। ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में बताना है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा। एक तरफ से OCl होता है इसमें, और एक तरफ से Cl होता है। ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, इन दोनों में, एक मिनट, इन दोनों में ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर -2 आएगा, तो क्लोरीन के ऊपर आएगा +1। इस वाले क्लोरीन के ऊपर +1 है, और इस वाले क्लोरीन के ऊपर -1 होगा। समझ में आ रही बात? तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या मिलता है? -1 और एक -1 इधर है, तो ये -1 और इसके ऊपर आ जाएगा +2, ठीक है ना। भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, तभी तो -1, और इधर भी एक -1। तो आपके इसके पास कैल्शियम, कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 2। वैसे भी 2 ही होता है कैल्शियम का, है ना। और एक दो देख लेते हैं। आपको ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे सीखने हैं, जैसे H2SO5 है, मान लो H2SO5। अब H2SO5 को बहुत ध्यान से देखना, H2SO4 था जैसे, वैसे H2SO5 है, तो S तो यहाँ पे आएगा, और H2 सॉरी O ऐसे आ गए, और एक साइड में ये ऐसे होता ही है, आपको पता है। अब इस साइड में ही प्रॉब्लम है, 2O का ये परऑक्साइड लिंकेज आ गया, फिर से परऑक्साइड लिंकेज आ गया। ये परऑक्साइड लिंकेज क्या करवाएगा? देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, तब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तब इसके पास +2 इधर, +2 इधर, 2 हो गए, 4 हो गए, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, -2, तो आपको +2 इधर भी आएगा, हो गए 6, ठीक है ना।
अब एक चीज बताओ मुझे, ऐसे देखने में 8 लगता है, कितना लगता है 8, लेकिन एग्जैक्टली होता कितना है, यहाँ पे क्या शो करेगा, -1 और इधर -1, ठीक है ना, -1 शो करेगा। और फाइनली आपको ये 1 मिनट, यहाँ पे -2 + 2 हो जाएगा ये, तो इस केस में क्या करेगा ये, -1, हाँ यस, तो ये आपको +6 शो करेगा, सल्फर क्या शो करेगा, +6, इस पेरोक्साइड की वजह से, पेरोक्साइड लिंकेज में -1 मिलेगा। और आप ढेर सारे कंपाउंड्स का निकालने की कोशिश करो, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और आपका ज्ञान यहाँ पे बढ़ जाएगा। एक और हमारे पास एक बढ़िया सा केस है Fe3O4। Fe3O4 में अगर आप सोचते हो कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, थोड़ी देर के लिए सोचो, तो देखने में क्या लगता है कि भाई 3x -8 = 0, तो लग रहा है कि ये 8/3 होगा देखने में, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट Fe3O4 होता क्या है, Fe3O4 इज नथिंग बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3, ये होता है। और FeO के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का होता है +2, और Fe2O3 के अंदर होता है +3, यहाँ पे कितना होता है +3, तो +2 और +3 का एवरेज आता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। CrO83-, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखने पे क्या लगता है, क्या लग रहा है सोचो, x और ये -2 ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, x -2 × 8 = -3, तो देखने पे क्या दिख रहा है, +13, 8 दूनी 16, 16 राइट साइड में जाएगा। क्या पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता ये, तो फिर है क्या ये, कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो देखते हैं, अभी आइडिया लग जाएगा हमें। तो इसको हम लोग क्रोमियम को, ध्यान देना प्लीज, क्रोमियम यहाँ पे ऐसे लगेगा, और ये 2 O कुछ इस तरह से अटैच होंगे, ओके, और बाकी के पेरोक्साइड लिंकेज बनेंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे बताना है कि पेरोक्साइड लिंकेज में आपको पता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ठीक है ना, तो -1 की वजह से क्या होता है, अगर ये -1 होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, +1, इधर से भी +1, इधर से भी +1, है ना, और हर साइड से +1 इसको मिलेगा, हर साइड से, तो कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +5, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी कंपाउंड के अंदर कैसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, और आप कुछ प्रैक्टिस कर लेना, और बोलोगे तो मैं कुछ क्वेश्चन भी भेज दूंगा आप लोगों से, उसको करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब इससे पहले कि हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, वैसे तो मैं अगली वीडियो में ही बैलेंसिंग आपको सिखाऊंगा, लेकिन बैलेंसिंग सिखाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। आप एक चीज़ बताएंगे मुझे, अगर मेरे पास Fe2+ है मान लो, और इसको मैं किसी तरीके से Fe3+ करवा दिया, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया मान लो, तो इनफैक्ट हुआ क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है ना, ये क्या हो गया है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है ना, और जब और ये क्या हो गया है, रिड्यूस, तो सीधी बात है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तब ऐसा बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन खोया है अपना, तो इसका मतलब अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो किसी ने इसको ऑक्सीडाइज किया है, तो ये क्या करेगा, ये इसका क्या रोल हुआ फिर, इसका रोल है रिड्यूसिंग एजेंट, इसने सामने वाले को रिड्यूस किया है और खुद ऑक्सीडाइज हुआ है,
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपके कभी भी इस तरह के सवाल खराब ही नहीं होंगे, 100% सही होंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ऑक्सीडाइज हो गया, और जिसने लूज करवाए ऑक्सीडाइज हो गया। अगर ये तो जिसने लूज करवाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो खुद रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इस बात को आपको समझना है खूब बढ़िया से। और अगर मैं इसी को उल्टा लिख दूं, मान लो इसको मैं उल्टा लिखता हूं। मान लो आपके पास Fe3+ है, और इसको कन्वर्ट कर दिया आपने Fe2+ में। किसी भी तरीके से हुआ, तरीका कुछ भी होने दो, कि रिएक्शन किसी के साथ कर रहा है, जो भी कर रहा है। ये 3+ था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये Fe2+ बन गया। इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। इसका रिडक्शन हुआ, इसका मतलब कोई है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसने इसको रिड्यूस किया। तो ये क्या है, तो जिसने इसको रिड्यूस किया है वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये जो Fe3+ है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज किया सामने वाले को, और सामने वाला इसको रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Fe2+ कन्वर्ट हो गया। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं इस तरह से आपको रिएक्शंस के अंदर मैं लेके जाना चाह रहा हूँ कि जब आप इसको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करोगे तब आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो ये आपको समझना तो पड़ेगा कैसे भी। चलो अभी मैं थोड़ा सा और सिखाता हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे सीखना है रिएक्शन के अंदर। मान लो जिंक है, कॉपर सल्फेट है, और ये बन गया जिंक सल्फेट, और आपके पास बन गया ये कॉपर 2+, कॉपर बन गया। बस यहाँ पे जिंक मेटल था, तो जिंक मेटल ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराओगे। आप तो अच्छे से जानते हो जिंक इज मोर रिएक्टिव, इट विल रिप्लेस कार्बन, सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ, कॉपर। तो वो जिंक सल्फेट बनेगा, और आपके पास कॉपर सॉलिड अलग से आ जाएगा। यहाँ पे जिंक सॉलिड है। आप मुझे बता सकते हो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है, नेटिव फॉर्म में है, तो 0 होगी। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये भी 0 है। ठीक है ना। तो अभी आप बता सकते हो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है, आपको पता है सल्फेट, मैंने आपको रेडिकल पढ़ाए थे, इसका -2 होता है तो इसका +2 होता है, हमें मालूम है अच्छे से। जिंक यहाँ भी सल्फेट 2- है, तो यहाँ पे जिंक का कितना होगा, +2। बात समझ में आ रही है। आप मुझे बता सकते हो जिंक का ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे सीखना है आपको, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, बढ़ने का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, लूज किए, तो ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीडाइज होता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिड्यूस होता है। इसका मतलब ये कॉपर क्या हुआ है, ये कॉपर रिड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, रिडक्शन किया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस आप समझने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया मेटल की फॉर्म में आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, आपको सीखना है। और लूज करने पे क्या होता है, गेन करने, जब भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं इसको। और बिहेव कैसा करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद का रिडक्शन होता है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब ये है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात आपको। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। बस आप ये सिर्फ ये देखो कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो चलो यहाँ पे करो आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आपको एजेंट बताना है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दी फॉलोइंग चलो बताता हूँ। Cr2O7-2 पता है ना ये तो। और यहाँ पे क्लोराइड आयन भी है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बनता है क्रोमियम 3+, और यहाँ पे बनती है क्लोरीन गैस टोटल। दैट्स इट। अब यहाँ पे बता सकते हो क्रोमियम 3+ है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, चलो बोलो।
सिखा के आ रहा हूँ मैं पीछे, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। मतलब अभी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +6 है, ध्यान रखना। एक क्रोमियम का, 2 क्रोमियम को लेके मैंने किया है। और यहाँ पे क्रोमियम का +3 स्टेट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिसका जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये +6 से +3 में अगर कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब इसका गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ध्यान से सुनना, अभी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, मतलब ये कि ये रिड्यूस हुआ है। और जो खुद रिडक्शन हुआ है, जिसका खुद का रिडक्शन हुआ है, खुद रिड्यूस हुआ है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वे क्लोरीन -1 है, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। क्लोरीन -1 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। और ये नेटिव फॉर्म में है, नेटिव फॉर्म में 0 होता है, मैं ऑलरेडी क्लास के शुरू में ही बता चुका हूँ। तो ये -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिया है। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। देने के बाद क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बात को समझो आप, बार बार मैं एक ही चीज सिखा रहा हूँ। पहले खुद क्या हो रहा है वो देख लो, और फिर उसका उल्टा उसका एजेंट होगा, ठीक है। उसका क्या होगा, एजेंट होगा। ट्रैवलिंग एजेंट आपको ट्रैवल करवाता है। जैसे ट्रैवलिंग एजेंट होता है, बोलते हैं ना ट्रैवलिंग एजेंट, तो ट्रैवल आपको करवाता है। खुद ट्रैवलिंग एजेंट कहलाता है, लेकिन आपको ट्रैवल करवाता है। ऐसे ही जो रिडक्शन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई होप ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी आपको। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो और भी एक दो करा देता हूँ, जिससे वीडियो बहुत लंबी तो नहीं हो जाएगी। 47 मिनट हो गई। चलो और भी करा देता हूँ मैं एक दो, परफेक्ट हो जाओगे, बहुत बढ़िया हो जाओगे आप। MnO4- या MnO4- है, और साथ में Cr2O4 2-, ठीक है। ये बनाता है MnO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिनट MnO4 एक मिनट, क्रोमियम नहीं है ये है ऑक्जेलेट C2O4 2-, ठीक है ना। MnO बनाया, साथ में बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब ध्यान से देखो, इस Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जरा गौर से देखो। रफ वर्क कर लो। X ले लिया -8 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू आ गया +7, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन का कितना होगा भाई, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं +7 लिख देता हूँ सबसे पहले, तो नहीं तो गड़बड़ ना होने पाए। ये हो गया +7, ठीक है। या मैं कलर बदल दूँ तो ज़्यादा अच्छा, कलर आज मैंने बदला नहीं है। +7 हो गया Mn के ऊपर, ठीक है ना। और C2, अब कार्बन के बारे में X ले लो, तो 2x -8 इज इक्वल टू -2, तो कितना हो जाता है ये, ये इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। X इज इक्वल टू 3। तो ऑक्जेलेट आयन के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ध्यान से देखना, अभी समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है +4। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड में +4। ये MnO है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है +2 है। अब चलो गौर से देखते हैं, अब आने वाला है मजा, क्या होने जा रहा है। चलो गौर से देखो। चलो पहले Mn के बारे में देखते हैं। Mn का +7 था, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, +7 से +2 हुआ, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खुद रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हुआ इसका, Mn का रिडक्शन हुआ है। Mn का रिडक्शन होगा तो Mn क्या होगा, Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, +7 से +2 हुआ है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सेम वे कार्बन यहाँ पे +3 है और +4 हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। +3 से +4 में हुआ है, इसका मतलब इसने लूज किया है, लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हो गया मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस करवा दिया इसने। अरे कहाँ गया यार, सामने वाले को इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसको दिया, Mn को दिया ना, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। अब आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस आपको ये सब बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप लोग कोई भी बुक है आपके पास, उससे ढेर सारे सवाल करो, और नहीं है तो आप मुझसे बोलो, मैं आपको, या आपकी रेफरेंस बुक वगैरह में बहुत सारे सम होंगे, डोंट वरी। चलो जी, एक और देख लेते हैं, आखिरी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनाता है, I- बनाएगा और बनाएगा S4O62-। चलो चलो भाई, अब दोनों केस में देखेंगे क्या हो रहा है, कौन है किसका क्या बन रहा है वो देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट करो, रफ वर्क कर लो जरा। 2x - 6 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू +2। लो जी, इस सल्फर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल गया। ठीक है, सल्फर का कितना है, +2 है। I2 अपनी नेटिव फॉर्म में है तो इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कलर बदल देता हूँ तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा भी रहेगा। ये +2 हो गया, ये 0 हो गया, और I के ऊपर -1 दिखाई दे रहा है पहले से ही। ठीक है ना। इस सल्फर के बारे में देख लेते हैं। तो 4x - 6 × 2 इज इक्वल टू -2। इसका कुछ कितना आएगा, -12 इज इक्वल टू -2, 4x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 10/4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5, 2.5। तो इस यहाँ पे S का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है 2.5। तो चलो अब देखते हैं इसके बारे में। अब ये मत बोलना फ्रैक्शन में भी होता है क्या, यस होता है। तो अब बताएंगे मुझे कौन कितना घट रहा है, कौन बढ़ रहा है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा I 0 से -1 हुआ है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन होता है इसमें, I का रिडक्शन हो गया। ठीक है ना, आयोडीन का रिडक्शन हुआ, और जब रिडक्शन होगा तो उसको हम नया नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया है, खुद रिड्यूस हुआ है, खुद रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो चलो देखते हैं, ये +2 था और ये +2.5 हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है। और लूज करने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, तो इन्हीं के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करूँगा, और कल से मैं बैलेंसिंग कराऊँगा, कल की वीडियो में बैलेंसिंग कराऊँगा। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।